बात करते हैं वनभूलपुरा की। हल्द्वानी से बड़ी खबर। वनभूलपुरा अतिक्रमण मामले पर टली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट 10 दिसंबर को करेगा सुनवाई। रेलवे की तरफ से कहा गया है कि हमें ट्रैक बनाना है, इसलिए जल्द सुनवाई की जाए। यह मामला करीब 50,000 की आबादी से जुड़ा है। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम रोक लगा रखी है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड प्रशासन से पूछा था कि राज्य सरकार के पास इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को दूसरी जगह बसाने का क्या मास्टर प्लान है। रामानुज हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। रामानुज, अभी सुनवाई टल गई है, 10 दिसंबर को अब सुनवाई होगी, क्या लग रहा है? क्योंकि रेलवे चाहता है कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, क्योंकि उनको वहां ट्रैक तैयार करना है। बिल्कुल जयप्रकाश, ये सबसे बड़ा अपडेट है कि जिस तरह से पूरे दिन सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई और ये सब जानना चाह रहे थे कि आखिर में कोर्ट का क्या फैसला आता है, लेकिन एक बार से सुनवाई फिर से टल गई है। अब 10 दिसंबर को सुनवाई होनी है। और जहां तक लोगों की बात है, जो यहां पर प्रशासन की तरफ से तैयारी है, वो भी कुछ तस्वीरों के जरिए भी दर्शकों को दिखा देते हैं और साथ में कुछ अपडेट बताते हैं। इस वक्त मीडिया की जो टीम है वो वनभूलपुरा और थाने के बिल्कुल सामने है। यहाँ पूरा दिन भर जमावड़ा लगा रहा, लगातार पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद रही और पूरी तरह से क्षेत्र पर निगरानी रखी रही कि किसी तरह से कोई अशांति ना हो। लेकिन अब जो सवाल उठ रहा है कि आखिर में जो इतनी बड़ी आबादी है, तकरीबन 50,000 जो लोग हैं जो बिल्कुल रेलवे ट्रैक के अब पास में रहते हैं, साथ में ये जो पूरा क्षेत्र है जहाँ पे आप दिखाएं, जो सामने मार्केट है, ये पूरा उसी क्षेत्र में आता है जहां से अतिक्रमण को हटाया जाना है, जहां पर अवैध कब्जा हुआ है। तो अब लोगों की जो एक बार फिर से आज ये सोच रहे थे कि कोर्ट की तरफ से फैसला आ सकता है, तो सुनवाई तो टल गई है। 10 दिसंबर की सबकी नज़रें कि आखिर में कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से रेलवे ट्रैक के पास में साथ में नगर निगम की ज़मीन पर या वन विभाग की जो ज़मीन है उस पर जिस तरह से लंबे अरसे से अवैध कब्जा हुआ है, इससे सरकारी जो योजनाएं हैं, खासतौर से रेलवे की और वन विभाग की, साथ में नगर निगम की, ये बाधित हुई है। ये प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कहना, उसका डीपीआर तैयार हो चुका है। अब आने वाले यानी कि एक हफ्ते के बाद जब फिर से सुनवाई होगी, कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा, तो देखना होगा कि क्या फैसला आता है। लेकिन यहाँ चिंता, यहाँ पर बेचैनी और यहाँ पर एक तरह से कोर्ट के फैसले को लेकर के इंतज़ार ज़रूर देखने को मिल रहा है। और पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी है। और जिस तरह से आपने देखा, पिछले 24 घंटे में 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया और साथ में कई लोगों को डिटेन किया गया, उनको हिरासत में लिया गया। तो इस तरह से प्रशासन की कोशिश यही रही कि पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल रहे, कहीं किसी तरह से कोई अशांति न हो, कोई अव्यवस्था न हो। तो आप सबकी नज़रें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पर एक बार फिर से टिकी हैं कि सुनवाई के बाद क्या फैसला आता है। लेकिन अब जो यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे वो एक एक करके अपने घर भी चले गए और पुलिस बिल्कुल अब 10 दिसंबर पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं रामानुज, और 10 दिसंबर के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। खबर